हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का कौन सा चैप्टर नंबर लाइन, जो कि हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि नंबर्स अरेंज्ड वे में कैसे लिखा जाता है, अनअरेंज्ड वे नंबर क्या होता है, नंबर तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो कि है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर देखते हैं। दीज आर द नंबर्स दैट वी ऑल नो, लाइक 1 2 3। हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते ही कहाँ से हैं, तो 1 2 3 4 5 6, जहां इंफिनिटी तक जो भी नंबर्स है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स है। पर इस नेचुरल नंबर्स में हम लोग 0 को ऐड नहीं करेंगे, 10 को ऐड कर सकते हैं, 20 को ऐड कर सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ 0 को हम लोग नेचुरल नंबर्स में ऐड नहीं कर सकते। और क्या, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल 1 2 3, लाइक इंफिनिटी तक हम लोग इस नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली दे कैन बी ऑर्डर्ड। और क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नंबर्स क्या रहना चाहिए, ऑर्डर्ड वे में रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग 100 क्या बोलते हैं, 100, ये एक ऑर्डर्ड वे में है, इसीलिए हम लोग क्या इसको बोल रहे हैं, 100 बोल रहे हैं। पर यदि ये रहता 1 0 0 0, तब हम लोग इसको ऑर्डर्ड वे में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो पहली बात, नेचुरल नंबर्स को हम लोग को लिखने के लिए उसको एक ऑर्डर्ड वे में लिखना होगा। और द नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग पर्पस, किस पर्पस के लिए हम लोग नंबर्स को यूज कर रहे हैं, काउंटिंग पर्पस को, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। आगे देखते हैं इसका। डिसिप्लिनिंग नंबर्स, इसको क्या बोलेंगे, डिसिप्लिन। वही जिसको हम लोग अनऑर्डर्ड वे में लिखेंगे तो ये अनडिसिप्लिन नंबर है। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हमारा नंबर लिखा हुआ है, इससे हमारा कोई भी नंबर फॉर्म नहीं हो रहा है, इसको हम क्या बोले, क्या नहीं बोले, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिसिप्लिन नंबर। और यदि लिखे 2 4 5 6, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2456। तो ये मेरा एक कैसा नंबर हो गया, तो ये मेरा हो गया डिसिप्लिन नंबर। और जो अनअरेंज्ड वे में है उसको हम लोग बोलेंगे अनडिसिप्लिन नंबर्स। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, हाउ डू यू ब्रिंग ऑर्डर टू द नंबर। हम लोग को नंबर और नंबर को ऑर्डर्ड में लिखने के लिए कैसे हम लोग को यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना होगा। नंबर लाइन किसको बोलेंगे, ये मेरा क्या है, नंबर लाइन। मिड टर्म मेरा क्या रहेगा, हमेशा नंबर लाइन में 0 रहेगा। और लेफ्ट राइट हैंड साइड जैसे जैसे मेरा नंबर लाइन बढ़ेगा वैसे वैसे वो क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। नंबर्स इंक्रीज लेफ्ट टू राइट एंड नंबर डिक्रीज किधर से किधर, राइट टू लेफ्ट। यदि हम इस 0 से इधर एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो ये मेरा निगेटिव नंबर होगा। और जैसे जैसे हम लोग इससे 0 से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। इसीलिए राइट टू लेफ्ट जैसे हम लोग जाएंगे मेरा नंबर डिक्रीज करेगा, और लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो मेरा नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आया, व्हाट इज अ नंबर लाइन। हम लोग क्या भी पढ़ेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन का हमारा एक मिड टर्म होता है, जिसको मिड टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे। और 0 से जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड जाएंगे उसको हम लोग पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव। देखिए, नंबर लाइन इज नथिंग बट द कलेक्शंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। क्या बोला कि नंबर लाइन कुछ भी नहीं है, क्या है, कलेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। और क्या, नंबर्स आर अरेंज्ड सीरियली, नंबर्स आर अरेंज्ड सीरियली अकॉर्डिंग टू देयर साइज विद 0 एज अ सेंटर। और नंबर को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, सीरियली अरेंज करेंगे और उसके साइज के साथ अरेंज करेंगे। जैसे 1 के बाद 2, उसका बड़ा साइज है, 2 से कौन बड़ा है, 3 है, इसको अरेंज करेंगे पॉजिटिव वाले में भी और नेगेटिव वाले में भी हमको 1 2 3। बस अंतर क्या रहेगा कि 0 से जो राइट हैंड साइड जाएगा वो क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव टर्म, और 0 से जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक नंबर लाइन है, जो कि क्या है, 0 हम इसको क्या मान लिए, ये मेरा हो गया सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड आर नेगेटिव इंटीजर्स। और एक दूसरे से क्या रहेंगे, ये दोनों अपोजिट रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से क्या रहेगा, हमसे अपोजिट रहेगा। और क्या, कंपेयरिंग नंबर्स, हम कैसे जानेंगे कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नंबर नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर्स में क्या रहेगा, सिंपली लिखा रहेगा। नेगेटिव नंबर्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन का साइन का यूज हम लोग करते हैं किस, नेगेटिव नंबर्स में। नोटिस दैट एनी टू नेचुरल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। गिव टू नेचुरल नंबर्स दैट आर नॉट इक्वल, वन इज लार्जर देन द अदर। ठीक है, हम लोग दो नंबर को लेकर के चलते हैं एग्जांपल्स में। जैसे कि 11 और 5 दो नंबर लिए, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 11 क्या है, 5 से बड़ा है। अभी आप इस नंबर को जानते हैं कि 5 के बाद 11 आता है,
5 से 11 क्या है हमारा बड़ा है, और 5 इज लेस देन 11, और 5 क्या है उससे कम है 11 से। द सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ग्रेटर देन एंड द सिंबल यूज्ड टू लेस देन। हम लोग इस नंबर्स को बताने के लिए कि नंबर बड़ा है या छोटा है, इसके लिए हम लोग ग्रेटर देन सिंबल का यूज करते हैं और लेस देन सिंबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बोले कि 5 है और 7, तो इसमें से हम कंपेयर करेंगे तो इसमें दो नंबर में बड़ा कौन है छोटा कौन है, कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें सिंबल्स का यूज करना होगा। तो ग्रेटर देन कौन है 7 है, इसीलिए इसमें सिंबल कौन सा होगा, ग्रेटर देन का यूज किए। और इधर से अपोजिट साइड वाला क्या हो गया, स्मॉल हो गया, मतलब 7 बड़ा है तो 5 क्या हो गया, छोटा हो गया। और the above examples can be stated that as 11 is greater than 5 or 5 is greater than 11 in terms of symbolic notations. अब क्या है, अरेंजिंग पॉजिटिव नंबर्स बेस्ड अपॉन देयर साइज। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को उनके साइज के अनुसार क्या करेंगे, करते हैं हम लोग अरेंज करेंगे। कहां पे, नंबर लाइन पे अरेंज करके देखते हैं। तो हम लोग क्या अभी पढ़ेंगे, जैसे ही हम लोग पॉजिटिव राइट हैंड साइड 0 से बढ़ते जाएंगे वो नंबर क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। इधर इधर जाने में हम लोग का नंबर हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और in the magnitude of the numbers increase and one goes to the right to the numbers line। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमारा नंबर्स लाइन का वैल्यू क्या होता है, नंबर्स का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, the numbers present here and the number present here is greater than this because we are shifted this numbers left to right direction। ओके, नेगेटिव नंबर्स क्या होगा, तो नेगेटिव नंबर्स आर नंबर्स मार्क्ड विद साइन। इसमें हम लोग किस साइन का यूज करेंगे, तो नेगेटिव नंबर्स में हमेशा उस नंबर्स के आगे हम लोग को नेगेटिव नंबर साइन का यूज करना होगा, तभी हम लोग को पता चलेगा कि ये नंबर नेगेटिव है। पर पॉजिटिव नंबर में हम लोग को साइन की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग मान लेते हैं कि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, और पॉजिटिव का साइन है तो ये नंबर मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पर नेगेटिव नंबर लिखने के लिए हम लोग को साइन का यूज हमेशा करना पड़ेगा। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंट लॉस और ऑफेन। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि -1 का मतलब कि हम लोग को उससे घटा हो रहा है या उससे हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। दे एक्ट एज एन अपोजिट ऑफ पॉजिटिव नंबर, और ये पॉजिटिव नंबर से क्या है, एकदम अपोजिट है। यही इसका इंपैक्ट है नेगेटिव नंबर। अब क्या है, कंपेयरिंग नेगेटिव नंबर। कंपेयरिंग नेगेटिव नंबर भी कंपेयरिंग कैसे किया जाएगा, उसमें भी साइन का यूज होगा। किसका किसका, ग्रेटर एंड स्मॉलर का यूज होगा। जो नंबर हमारा क्या रहेगा, -1 है और यहाँ पे लिखा है -3, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, इसमें छोटा कौन है, -1 और -3 में हम छोटा किसे माने। यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, पर यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन। माइनस का साइन का मतलब हुआ कि हम यदि बोले कि इस नंबर लाइन को हम एक सीढ़ी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे है मिड टर्म, यहाँ से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग नेगेटिव में आ रहे हैं। यदि हम यहाँ से 5 सीढ़ी नीचे आ गए तो -5 मेरे पे आ गया, और यहाँ से हम 5 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो +5 है। तो डिफरेंस कितना का आ गया हमारे बीच में, यहाँ से यदि -5 से +5 का हम डिफरेंस देखें तो यहाँ से मेरा 10 का डिफरेंस, पर 0 से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5 का डिफरेंस है। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे उसका वैल्यू घटता जा रहा है। मतलब यहाँ पे -1 और -3 में यदि बड़ा मानेंगे तो हम किसको बड़ा मानेंगे, -1 को बड़ा मानेंगे। बट देयर इज एन प्रिंसिपल टू बी फॉलोड द कंपेयरिंग देन द लार्जर द नेगेटिव नंबर द स्मॉलर इज इट्स साइज। वही बोला जो हमको बड़ा दिखेगा पर उसके आगे नेगेटिव का साइन है तो वो क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। बड़ा छोटा बन जाएगा और छोटा बड़ा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल -11 इज लेस देन -5 एंड -100 इज लेस देन -10। -10 से जो -100 है वो क्या है, छोटा है। कैसे बोलेंगे कि यदि हम ऊपर से उतरे तो 10 सीढ़ी आप नीचे हैं, और यदि 100 सीढ़ी नीचे तो और 90 टाइम इससे ज्यादा नीचे है, तो इससे छोटा ये कितना हो गया, 90 -10 से -100 कितना छोटा हो गया, 90 छोटा हो गया।